देखिए आजकल ना मुझे चस्का चढ़ा हुआ है गमछा साड़ी का। इफ यू रिमेम्बर जब हम नवरात्र की शॉपिंग और दुर्गा पूजा की शॉपिंग गए थे तब भी गमछा साड़ी पर मेरी नजर अटक गई थी, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी कूल अगर आप इनको ढंग से स्टाइल करें विद अ बोहो टॉप और अ बोहो ब्लाउज। यकीन मानिए इसको रनिंग शूज के साथ पहनिए, एक गमछा आप बैग लेना चाहे वो लीजिए एंड इट्स अ वेरी कूल कंफर्टेबल लुक टू हैव। लोगों को जो लगता है ना कि साड़ी पहनकर दिक्कत होती है, अरे ट्राई तो करो, थोड़ा डिफरेंट करो और यकीन मानिए बेहद खूबसूरत लगेंगे आप। वैसे लाइफ से खूबसूरती थोड़ी गायब सी हो गई है, किसकी इबादत की, देखिए ना, रब से है दुआ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रही हो? एक स्त्री का गुरूर उसकी इज्जत होती है और जब बात उसकी इज्जत पर आती है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रही हो? हाथ मत लगाना मुझे, जो भी बात करनी है दूर से करो मिस्टर सुभान सिद्दीकी। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से भी दूर और इस कमरे से भी। आज इबादत ने सुभान के साथ ना रहने का फैसला कर लिया है। वो अपने कपड़े लत्ते सूटकेस में पैक कर रही है ताकि सुभान की नजरों से दूर रहे। घर अपना है भाई, घर अपना है भाई। सुभान को जहाँ जाना है जाए, घर तो अपना है। इबादत का घर है, क्यों जाए वो। बात दरअसल ये है कि इबादत घर छोड़कर नहीं, सिर्फ कमरा छोड़कर जा रही है। यानी कि वो इसी घर में रहेगी लेकिन अलग कमरे में। और एक बात याद रखना, अगर तुम तुम्हारी माशूका को इस कमरे में लाए ना तो जिंदा नहीं जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम। इबादत का दिल सुभान ने चकनाचूर कर दिया है क्योंकि उसे इस बात का ज्यादा मलाल है कि कोर्ट में जब इबादत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तब सुभान ने उसका साथ नहीं दिया था, जिसके चलते अब वो एक भी पल सुभान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रही हो? मुझसे सवाल पूछने का हक तुम उसी वक्त खो चुके थे जब कोर्ट में मुझ पे बदचलन होने का इल्जाम लगाया जा रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। जब तुम्हारी माशूका मेरे कैरेक्टरलेस होने का दावा कर रही थी, झूठे सबूत पेश कर रही थी, फिर भी तुम चुपचाप सुन रहे थे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी और फिर भी तुम में सवाल करने की हिम्मत है तो अपने सवाल को बचा के रखो मिस्टर सुभान सिद्दीकी, जवाब मिलेगा तुम्हें। कौन? इबादत में सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कहाँ जा रही हो? तुमने और तुम्हारी माशूका ने जो जहन्नुम बना के रखा है ना मेरे लिए, वही जा रही हूँ मैं। घर नहीं छोड़ रही, कमरा छोड़ रही है। सुभान और मन्नत ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था और इबादत के मतलब वो छंद से जो जुड़े कोई सपना है, इसके साथ बहुत बार होता है, एक और बार हुआ है। सुभान उसको ब्लाइंड फोल्ड करके डेट पे लेके जा रहा है और डेट की जगह थी कोर्ट, तो वहाँ पे कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है और कोर्ट के बाद जब घर आते हैं तो इबादत इज़ ऑब्वियसली मूव्ड, शेकन, शॉक्ड और वो नहीं रह सकती अब उस इंसान के साथ क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई है। कोर्ट पे उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाया गया है और सुभान कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही कोर्ट की बेल बज गई, वो कर नहीं पाया, वो चुप रहा। इबादत यूं ही अलग नहीं हो रही, वो बस चाहती है कि उसकी प्लानिंग की जानकारी सुभान से छुपी रहे क्योंकि इबादत सुभान और मन्नत की पोल खोलने के लिए सबूत जरूर इकट्ठा करेगी और फिर जब चीजें सब सही हो जाएगी तब वो दोबारा इस कमरे में लौट आएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।